ठग फुसियार नेता नहीं है। बहुत छिटफुट नेता जो बहुत अभी आए थे बरसाती मेंढर की तरह, उनका बहुत सारे दलाल लोग थे उनके एजेंट के रूप में। कुछ लोग तो बूथ के चक्कर में उसके साथ लगे हुए थे कि बूथ मिलेगा और लेके भागेंगे। और हम लोग का जो दादा है, अगर किसी के लिए 10 रुपया भेजा है तो उसका घर। सलाम नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएमएस न्यूज झारखंड। आप देख पा रहे हैं कि मेरे साथ में जो शख्स है ये परिचय का कोई मोहताज नहीं है। ये एक समाज सेवी, अल्पसंख्यक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष भी हैं और इस बार विधानसभा चुनाव भी रहा और विधानसभा चुनाव में इन लोगों का अहम जीत भी रहा, जिसको जीत दिलाने में शमीम अख्तर जी का बहुत ही बड़ा हाथ रहा और बहुत बड़ा योगदान रहा, जो कि शिल्पी नेहा तिर्की जी 22,800 वोटों से विजय रहे। जो कि लोगों का कहना यही है कि हम लोग इस बार अपना भरोसा को दिखाने का काम किए हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि इस बार जो है कि इन लोग भी अपना भरोसा दिखाए और हम लोग के लिए कुछ अच्छा करे। और हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का समाज में बदलाव हो। और शमीम अख्तर, लोगों का कहना है कि जो कि हम लोग को हर समय में मदद कर किए हैं और जहाँ पर ही हम लोग से नहीं होता है वहां पर ही हम लोग फोन करते हैं और वो आके हम लोग का काम को सुलझाने का काम करते हैं। तो हम लोग शमीम अख्तर जी से जानेंगे कि इस पर शमीम अख्तर जी का क्या कहना है। ये सबसे पहले तो आपका चैनल को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग भी हम लोग को कहीं कहीं मदद किए हैं और कहीं कहीं हम लोग के खिलाफ भी प्रचार किए हैं। मतलब गठबंधन के नाम पे ही मीडिया को पता नहीं क्यों उल्टा सीधा समझ में आने लगता है, लेकिन वैसा सबके साथ नहीं है। आप लोग अच्छा हम लोग को माइलेज देने का काम किया, सच्चाई को सामने लाने का काम किया है। यहाँ पर मांडर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र था ना कि जिसको हॉट सीट बना दिया और हम लोग उसको चैलेंज के रूप में लिया। हॉट सीट, अरे हमारा जो खास करके हम लोग के गुरु हैं, जो हम लोग के गार्जियन हैं बंधु तिर्की जी, उनके आदर्श पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। आज तक जो भी हम लोग काम किए हैं तो हम लोग हाई फाई कुर्ता पजामा सफेद सफेद दिखाने वाला काम नहीं किया है। हम लोग गरीब के घर में जा जा करके काम किया है, जिसका आज रिजल्ट आपके सामने आया है। इसके लिए हमारा गांव का तमाम वोटर्स जो है, गरीब जनता जो लीक से ऊपर हट करके बगैर भय का हमको वोट किया और शिल्पी बेटी को विधानसभा फिर से दोबारा भेजने का काम किया, इसलिए उनको बहुत बहुत मेरे तरफ से मुबारकबाद, बधाई देता हूं। सर, आपसे एक सवाल ये है कि मांडर विधानसभा के जो जो भी लोग हैं, यहाँ के लोग एक बहुत उम्मीद के साथ आप लोगों को वोट करके फिर भरोसा करके और इस सीट पे लाने का आप लोगों को कोशिश किया और लाए भी। तो इस बार क्या हो सकता है, मांडर विधानसभा जो बदलाव हो सकता है कि नहीं? कायाकल्प होगा। हमारी लाडली विधायिका जो है वो 2 साल में जो काम की है उससे आपको पता चल गया है कि आगे वो क्या करने वाली है। उसको रोक पाना किसी के बस का बात नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ विकास और मतलब अपना विधानसभा कैसे डेवलप करे, कैसे वहां के गरीब गुरबों को फायदा हो, उसको कितना लाभ दिला सके, इसी पे फोकस करती है। वो राजनीति तो है ही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समर्पित कर दिया है अपने विधानसभा पे। सर, ये जीत का सबसे प्लस पॉइंट आप लोगों का क्या रहा? देखिए, जीत का प्लस पॉइंट तो क्या बोलेंगे उस पे। हमारा बस जो भी है वोटर्स है, वोटर एक उम्मीद पाल करके रखा हुआ है कि यही एक नेता है जो हम लोग को आगे ले जा सकता है, हमारा दुख सुख में वो साथ दे सकता है। हमको हमेशा सपोर्ट करने वाला नेता जो दिखता है उसी को आदमी वोट दे करके जिताता है। ये उनका देन है। हम लोग जो चीज उनका दिशा निर्देश होता है उनको गरीब जन तक, हम अपने जनता तक पहुंचाते हैं सीधा। हमारा टीम में कोई भी ठग फुसियार नेता नहीं है। बहुत छिटफुट नेता जो बहुत अभी आए थे बरसाती मेंढर की तरह, उनका बहुत सारे दलाल लोग थे उनके एजेंट के रूप में। कुछ लोग तो बूथ के चक्कर में उसके साथ लगे हुए थे कि बूथ मिलेगा और लेके भागेंगे। और हम लोग का जो दादा है, अगर किसी के लिए 10 रुपया भेजा है तो उसका घर तक पहुंचेगा 11 रुपया, लेकिन वो 9 रुपया नहीं होगा। ऐसा ईमानदार का
कार्यकर्ता भी है उनका। जैसा दादा अपने आप को ईमानदार रहे, वैसे उनका कार्यकर्ता भी क्षेत्र में ईमानदार है। यही है। तो सर इस बार ये कयास लगाया जा रहा है कि ये विधायक जो है कोई मंत्री पद मिल भी सकता है इस बार, तो इसमें क्या जरूर कहना है? जरूर जरूर। अरे इतने मतलब मार्जिन से जीतने वाला विधायक, उसको क्यों नहीं, हम तो चाहेंगे कि हमारा विधायक को मंत्रालय मिले। अब पूरा मांडर क्षेत्र की जनता चाह रही है कि उनको मंत्रालय मिले, कि हमारा विकास दिन दुनी रात चौगुनी हो। दूसरा से कोई उम्मीद नहीं है। बहुत लोग आया गया, एक बार गंगोत्री भी जीत चुकी थी। बहुत लोग जो उनके वोटर हैं वो भी नहीं जानते थे, और आज 8 साल का बच्चा जो है ना, वो भी जानता है बंधु तिर्की को और शिल्पी नेहा तिर्की को। ये है फर्क और नेता में और इनमें। सर तो मांडर विधानसभा में जो है कि पहला कदम क्या रहेगा, मतलब काम के प्रति क्या हो सकता है? देखिए, पहला कदम ना कहें, उनको हर कदम कहिए, और जनता के लिए जो भी बेस्ट होगा, कल्याणकारी काम होगा, आपका सड़क होगा, उनका सबसे पहला मानसिकता तो है। शिक्षा पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं हमारे माननीय पूर्व मंत्री हमारे दादा बंधु तिर्की जी। बेटी भी बहुत पढ़ी लिखी है। विकास किस ओर में ले जाना, उसका गति को किधर मोड़ना है, उसको भली भांति जानती है। 81 विधायक में हमको नहीं लगता है कि इतना एजुकेटेड, और कुछ लोग तो हम लोग को हराने के लिए कहां कहां से बोरो आया था, जो कि आप देख लिए। जितना वो बोला उतना मेरा क्षेत्र को फायदा हुआ, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा मार्जिन में जीते। यहाँ तक कि कुछ लोग को ये करवा देंगे, कुछ लोग को दिल्ली भेज देंगे, कुछ लोग को बॉम्बे भेज देंगे, लालच दे करके, पैसों का खेल करके यहाँ से चला गया। रिजल्ट उसको दिख गया, भागना मुश्किल हो गया उसको यहाँ से जी। तो देख रहे हैं कि ये समीम अख्तर जी है जो है यहाँ पे भैया, ये अपना बात को बहुत अच्छा तरीका से रखे, अच्छा ढंग से रखे, और ये एक समाज सेवी भी है। कहीं पर भी जिस किसी को कोई भी चीज़ का जरूरत होता है तो समीम भैया सबसे वहाँ पर ही आगे पहुँचते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय दिग्गज खिलाड़ी सह दिव्यांग जनों के लिए समर्पित समाज सेवी अफरोज अंसारी जी से, और हम लोग जानेंगे कि इस बार क्या क्या बदलाव हुआ और क्या क्या बदलाव हो सकता है, और जीत के प्रति कितना खुश है। तो इन लोग से हम बात करेंगे। चलिए। बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे पहले आपका चैनल एमएम न्यूज को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरे साथ कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं विधायक शिल्पी नेहा तिर्की को फिर से मांडर की विधानसभा के सारे जनता ने फिर से उम्मीद दिलाए हैं, और भारी से भारी मतों से विजयी बनाए हैं। और उम्मीद है कि शिल्पी नेहा तिर्की दीदी इस बार और बेहतर ढंग से काम करेंगी। अच्छा, इनका सबसे अच्छा काम क्या लगा आपको? इनका सबसे अच्छा काम तो बहुत सारा है, जैसे रोड नाली हो गया, बहुत सारा योजनाएं हैं जो अभी शिलान्यास हुआ है और धरातल पर अभी आने वाले हैं। बहुत सारा योजना है। जैसे एक भी योजना वैसा बता दीजिए जो बहुत अच्छा हो आपके लिए। अभी तो ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो सबसे बड़ी समस्या रोड की है, जिसका शिलान्यास बहुत ज़्यादा विधायक कर चुकी है, और होना भी है। तो ये जो मैया सामान वाला जो था, ये कितना प्लस पॉइंट बना इसके लिए, जो एक ये वोटिंग के लिए, जीत के लिए? मैया सम्मान योजना देखिए, बहुत सारा लड़की लोग जो है 18 साल से है, जो स्कूल कॉलेज जाती है, उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारा लाभ है। कहीं ना कहीं उसके लिए कॉपी किताब की जरूरत पड़ती है, आने जाने के लिए ट्रेवलिंग के लिए भाड़ा की जरूरत पड़ती है। वो अपने गार्जियन के ऊपर अब डिपेंड नहीं रहेंगे, उसी से ये लोग अपने छोटे छोटे कार्य, छोटे छोटे जैसे चीज होती है उसके लिए ये 1000 रुपये सी हो जाएगी। और दिसंबर से 2500 रुपया मैया सम्मान योजना होगा, उससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसे ट्यूशन फी हो गया, आने जाने का खर्च हो गया, बहुत सारा अपना जरूरत का चीज़ हो गया, उसको खरीदने के लिए भी ये सारी चीज़ बहुत अच्छी है। चलिए, ये अफरोज अंसारी जी से भी बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन समीम भैया की तरफ एक बार और आएंगे और उनसे एक लास्ट सवाल ये करेंगे कि और भरोसा करके मांडर विधानसभा में फिर लाने का काम किया, तो जनता का भरोसा के लिए सबसे पहला कदम होगा वो क्या होगा, ये हम लोग जानेंगे थोड़ा सा।
तो समीम भैया आप थोड़ा सा ये बता दीजिए, जनता को ये दिलासा दिला दीजिए कि मतलब आप लोगों का सबसे अच्छा कदम और सबसे ये कदम क्या होगा मांडर विधानसभा में जिन लोगों के लिए। जी, हमको लगता है कि जैसा हम लोग के गार्जियन बंधुदा का सोच है, सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पे ही काम करेंगे। रोड नाली तो कोई भी आएगा करते रहेगा, ये मेन बेसिक चीज है, स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा नहीं है तो समझ लीजिए आदमी बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता है। आज के डेट में हाईटेक जमाना हो गया है, कंप्यूटर कैसे होता है, बैंक से ट्रांजैक्शन कैसे होता है, ये सब कुछ नहीं जानता है हमारा गांव में। सिर्फ हम लोग जो बोल देते हैं, दादा जो बोल देते हैं, कार्यकर्ता लोग जो बोल देते हैं, उसी को समझ रहा है। तो हमको लगता है कि हम लोग सबसे पहला काम शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे काम करेंगे, और कृषि पे भी काम करेंगे हम लोग। ये बात के लिए हम लोग भी अपने स्तर से पैरवी करेंगे कि आपको यही 3 काम पे पहले फोकस करना है। आज देखिए एक चीज बता दे रहे हैं, एक एक गरीब जो अपने जान को खतरे में रखा हुआ था, वो बिल के चलते, बिजली बिल के चलते, जिसका डर आज दिल से निकल गया, लोगों का डर खत्म हो गया। बहुत डरा हुआ सहमा हुआ, चौक भी जाता था, चौराहा कुछ खरीदता था, तब भी उसको दिमाग में लोड था कि हमारा बिजली का बिल 22,000 है, हमारा 45,000 है। उसको हेमंत सरकार के द्वारा इन लोगों ने धरातल पर ला करके, हमको लगता है कि 200, 500, 5,000 किसान का जान बचाया है लोग, ग्रामीण का जान बचाया है लोग। बहुत बड़ा काम किया है। सवाल इनसे जो कर रहे थे मैया सामान का, जितना भी छोटा टाइप का कुछ जरूरत पड़ता था बच्चियों को, तो बाप से मांगती थी, माँ से मांगती थी, कभी कभी शर्म से नहीं मांगती थी। लेकिन आज उसका अकाउंट में आ रहा है, जो मतलब समझ लीजिए कि क्या बोलते हैं, संजीवनी बूटी हो गया उनके लिए। बगैर मांगे हुए अपना जरूरत पूरा कर लिया, कॉपी खरीद लिया, पेंसिल खरीद लिया, बुक खरीद लिया, कलम खरीद लिया, या और भी बच्चियों का जो जरूरत पड़ता है वो अपना खरीद लिया। ये बहुत बड़ा काम है। सरकार को इसके लिए हम लोग तरफ सैल्यूट है, हमारे विधायक को सैल्यूट है, और तमाम जो हमारे गठबंधन में है सभी को सैल्यूट है। तो देख पा रहे हैं कि